ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष अघन मास महात्म्य का कथा अध्याय 10वां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ब्रह्मा जी ने कहा, हे परम पिता, हे भगवान, मनुष्य को भोजन अर्पण करने के बाद क्या करना चाहिए? मार्गशीर्ष मास में जो कुछ करना है वे सब ठीक ठीक बताएं। भगवान ने कहा, कपूर से सुगंधित जल से भोजन करने वाले को आचमन देना चाहिए, फिर पान का पत्ता, चंदन का लेप और हाथ धोने के लिए और कपड़े से पोंछने के लिए जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भक्त को श्रद्धा पूर्वक एक मुट्ठी फूल चढ़ाने चाहिए, तो फिर उसे आईना दिखाना चाहिए। इसके बाद यदि व्यक्ति में इसकी क्षमता हो तो कपूर के साथ निराजन संस्कार करना चाहिए। फिर बुद्धिमान भक्त को मुक्त और अन्य आभूषण चढ़ाने चाहिए। इसके बाद ही अत्यंत भाग्यशाली एक छाता और चौरैया अर्पित कर देनी चाहिए। कृपा प्रदान करने के लिए तैयार सुखद चेहरे वाले भगवान के गहरे रंग के सुंदर व्यक्तित्व का ध्यान करना चाहिए। उसे 108 बार जप करना चाहिए और भजनों द्वारा भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जबकि माला विशेष रूप से चांदी के तार या सोने के तार से एक साथ पिरोई गई सीपियों की होनी चाहिए। मोती सुंदर कमल के बीच मूंगा, रतन, मोती या कृत्रिम इंद्राक्ष हो सकते हैं। जब उंगलियों के जोड़ों पर किया जा सकता है। जब के लिए पुत्र जीवा से हार बनाकर अनुशंसित करें। विद्वान भक्त को चलते फिरते, हंसते हुए, इधर उधर देखते हुए, एक पैर को दूसरे के ऊपर रखते हुए, हाथों को सर के ऊपर रखते हुए और खड़े होते हुए मेरे मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वे उत्साहित मन से भगवान के नामों को नहीं दोहराएगा। जब व्रत, होम, पूजा आदि के समय भक्त को बोलना नहीं चाहिए। घर में किए गए जप का पुण्य 1 इकाई का होता है। एक गाय के बाड़े में उसे 10 गुना अधिक होता है। नदी के तट पर पुण्य 100 गुना, पवित्र अग्नि कक्ष में पुण्य 10 गुना, तीर्थों आदि में पुण्य हजारों गुना और मेरी उपस्थिति में अनंत होता है। मार्गशीर्ष माह में ये सब करने के बाद यदि कोई परिक्रमा करता है तो उसे हर कदम पर 7 महाद्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का पुण्य प्राप्त होता है। परिक्रमा करते समय भक्त को भगवान के 1000 नाम जपने चाहिए या एक ही नाम को बार बार दोहराना चाहिए। भक्ति पूर्वक की गई एक ही परिक्रमा सदैव पाप को दूर कर देती है। ये इतना अच्छा है मानो 7 महाद्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली गई हो। मेरी 3 प्रदक्षिणा करने से 1 सप्ताह में किया हुआ पाप तुरंत दूर हो जाएगा। वे शरीर के किए हुए पापों को 10 दिन में दूर कर देते हैं। 21 परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक करने से गर्भ में भ्रूण हत्या आदि पाप तत्काल नष्ट होते हैं। यदि कोई 108 परिक्रमा करता है तो ये सभी यज्ञों के प्रदर्शन और उन्हें उत्कृष्ट मौद्रिक उपहार के साथ संपन्न करने के बराबर है, मानो उसने ना जाने कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा की हो। माता की, पृथ्वी की और शालिग्राम की परिक्रमा, ये तीनों एक दूसरे के समतुल्य मानी जाती हैं। मार्गशीर्ष महीने में एक पूर्ण साष्टांग 7 परिक्रमा के बराबर होता है या एक साष्टांग श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति परिक्रमा के समय विशेषकर मार्गशीर्ष माह में सदैव साष्टांग प्रणाम करता है, वे कल्प के अंत तक स्वर्ग में निवास करेगा। कल्प बीतने के बाद, हे प्रिय, वे एक सम्राट के रूप में जन्म लेता है। फिर दीर्घायु होगा, सभी सुख भोगेगा, फिर धनवान बनेगा और सदाचार और धर्म परायणता में अत्यधिक रुचि रखेगा। 1000 नामों का जाप करने से 3 प्रकार से किए हुए पाप नष्ट होते हैं। खैर, ज्यादा बातचीत से क्या फायदा। हे पुत्र, ये रहस्य मुझसे सुनो, मुझे अद्वितीय आनंद प्राप्त होगा। गुण सूचक ये नाम मुझे मेरी माता यशोदा ने तब दिया था जब मैंने गोकुल में दही का मटका फोड़ा था। उस समय यशोदा ने मुझे दमन के माध्यम से ओखली से कसकर बांधा। तभी से मैं दामोदर नाम से प्रसिद्ध हुआ। भक्त को बड़ी एकाग्रता और मन की पवित्रता के साथ प्रतिदिन 3000 की दर से सूर्य उदय के समय दामोदर नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। जब ये 350,000 तक पहुंच जाए तो विद्वान भक्त को उद्यापन संस्कार करना चाहिए। तर्पण, होम और ब्राह्मणों को भोजन कराना इसका 10वां हिस्सा होना चाहिए। यदि कोई भक्ति पूर्वक ऐसा करता है तो मैं उसे उसकी इच्छा अनुसार सब कुछ प्रदान करता हूँ। धन, धान्य, स्त्री पुत्र तथा अन्य इच्छित वस्तुएं, ये बात मैंने 3 बार सत्य है।
कहकर कह दी है, ये अत्यधिक बुद्धिमान, विश्वास करो। हे पुत्र, ये महान मंत्र मैंने कृपा पूर्वक प्रकट किया है। मंत्र दामोदर को प्रणाम दोहराने के बाद भक्त को हमेशा परिक्रमा करनी चाहिए और शरीर के सभी अंगों के साथ हे पुत्र साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। पैर, हाथ, घुटने, छाती, सर, मन, वचन और आंखों से प्रणाम करने को अष्टांग कहते हैं। इस सिर को मेरे पैरों के पास रखे और हथेलियों को जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु के चंगुल रूपी समुद्र से डरता हूँ, मैंने आपका सहारा लिया है, मुझे बचाओ। इसके बाद भक्त को पूजा पूरी करने के लिए मेरे द्वारा दिए गए अवशेष को अपने सर पर लेना चाहिए और बड़े आदर के साथ इस प्रकार कहना चाहिए, हे जनार्दन, मेरे द्वारा की गई पूजा में मंत्रों, पवित्र अनुष्ठानों या भक्ति की कमी हो सकती है, लेकिन हे भगवान, इसे पूरा होने दे। मार्गशीर्ष माह के दौरान ढोल, मृदंग और पन्नवों के साथ नृत्य कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए। ये पुरुष को योग्यता प्रदान करता है। गीत, वाद्य संगीत, नृत्य और पूजा के समय पुस्तकों का पढ़ना, हे चतुर्मुखी, ये सभी मुझे सदैव प्रसन्न करते हैं। यदि गीत और वाद्य संगीत उपलब्ध नहीं है तो पंचास्त्र के लिए मेरे लिए अत्यधिक आनंददायक है। हे अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति, इसमें विष्णु, गजेंद्र मोक्ष का अनगिनत भागवत यदि शामिल है, ये 5 मिलकर पांचस्त्व बनाते हैं। यदि कोई भक्त शालिग्राम से निकलने वाली पादुक पीता है तो हजारों पंचगव्य पीने से क्या फायदा। यदि कोई मनुष्य शालिग्राम के जल की एक बूंद भी पी ले तो भी वे कभी माँ का दूध नहीं पिएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो लोग पादुदक को अपने सर पर रखते हैं, जो लोग इसे पीते हैं, उन्हें रिश्तेदारों के जन्म या मृत्यु के कारण होने वाला प्रदूषण नहीं होगा। एक व्यक्ति को अच्छे आचरण वाले लोगों के समाज से बाहर कर दिया गया हो सकता है, लेकिन अगर उसे मृत्यु के समय पादुक किया जाए तो उसे सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति निषिद्ध पेय पीता है, निषिद्ध खाद्य पदार्थ खाता है और निषिद्ध स्त्री के पास जाता है, जो पापपूर्ण कार्य करता है, वे पादोदक का सहारा लेकर तुरंत पवित्र हो सकता है। चरणों का जल चंद्रायण प्रायश्चित संस्कारों से श्रेष्ठ है। काला घृत, केसर, कपूर और अक्षत, इनमें से प्रत्येक पादोदक के साथ मिश्रित होकर सभी पवित्र वस्तुओं को पवित्र करने वाला है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, दर्शन मात्र से पवित्र किया हुआ जल मनुष्यों के पापों को नष्ट करता है। पैरों का जल तो और भी अधिक करता है। आप मेरे पसंदीदा हैं, तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, विशेषतः तुम मेरे प्रति समर्पित हो, इसलिए हर चीज, यहाँ तक कि सबसे बड़ा रहस्य भी आपको बता दिया गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं विष्णु पूजा के नियम। व्यास जी ने कहा, हे जैमिनी ब्राह्मण ऋषि, मैं तुम्हें वे विधि बताऊंगा जिससे हमेशा विष्णु की पूजा की जानी चाहिए। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। बुद्धिमान मनुष्य को प्रातःकाल बिस्तर से उठकर एक लोटे में जल लेकर सर को कपड़े से ढककर किसी स्थान पर जाना चाहिए। वहां बुद्धिमान मनुष्य को मौन रहकर कान पर जनेऊ डालकर उत्तर दिशा की ओर बैठकर मलमूत्र त्याग करना चाहिए। उसे किसी देवता के मंदिर में, रास्ते में, गौशाला में, 4 रास्ते मिलने वाले स्थान पर, मुख्य सड़क पर, जुती हुई मिट्टी में, दरभा की जड़ में, आंगन में, रेतीले तट पर मलमूत्र नहीं करना चाहिए। किसी नदी में, किसी पवित्र स्थान पर खड़े अंजीर के पेड़ की जड़ में, जंगल में, झीलों के कुओं में भी बुद्धिमान मनुष्य को तब तक मलमूत्र त्याग करना चाहिए जब तक वे सूर्य, चंद्रमा, ब्राह्मण तथा 10 दिशाओं को ना देख ले। स्वयं को शुद्ध करने के लिए उसे चूहों आदि द्वारा खोदे गए बिलों के अंदर से या जुती हुई मिट्टी से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वे जल से जल लाकर उससे स्वयं को शुद्ध करे। बुद्धिमान व्यक्ति को पानी में पैर रखकर स्वयं को शुद्ध नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को रात के समय दक्षिण की ओर मुख करके प्रकृति की पुकार का उत्तर देना चाहिए। अपने सर को कपड़े से ढककर प्रकृति की पुकार का उत्तर देना चाहिए। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए वे अपने जनन अंग पर मिट्टी की एक गुदा पर 3, अपने बाएं हाथ पर 7 और दोनों हाथों पर 10 लेप लगाए। बुद्धिमान को दोनों पैरों पर 6-6 मिट्टी की परत लगानी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को इस प्रकार शुद्ध होने के बाद अपने दांत साफ करने चाहिए। दांतों के साथ साथ होठों आदि की भी सफाई करनी चाहिए। उसे दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके दांत साफ नहीं करना चाहिए। यदि वे ऐसा करेगा तो नरकवासी होगा। हे ब्राह्मण, उसे अपने दांतों को मध्यमा, अनामिका या अंगूठे से साफ करना चाहिए, लेकिन तर्जनी से कभी नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति को अश्वत्थ, अंजीर या धात्री वृक्ष की टहनी से अपने दांत साफ नहीं करने चाहिए। देवदारू या असुर वृक्ष के साथ भी ऐसा नहीं,
क्योंकि ऐसा करने से उसके दैविक संस्कारों का पूरा फल नष्ट हो जाता है। हे जैमिनी, स्नान के समय जो अपने दांत साफ करता है उसके पितर देवता और दिव्य ऋषि भी निराश होकर चले जाते हैं। देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते और पितर उसके जल को स्वीकार नहीं करते। और जो दोपहर में अपने दांत साफ करते हैं, जो व्यक्ति तालाब में स्नान करते समय अपने दांत साफ करते हैं, उसे तब तक चंडाल ही जानना चाहिए जब तक कि वे गंगा के दर्शन ना कर ले। जो मनुष्य सूर्य के उदय होने पर दांत साफ करता है, उसकी जटाएं उस छड़ी को खा जाती हैं जिससे वे साफ करता है और दुखी होकर चला जाता है। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य व्रत के दिन या श्राद्ध के दिन अपने दांत साफ करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उसे सुबह अपने दांत और जीभ को कपड़े से साफ रखना चाहिए। उसे जल से 12 कुल्ले करने चाहिए। हे जैमिनी, जो मनुष्य व्रत के दिन या पितरों को श्राद्ध करने के दिन इस प्रकार दांत साफ करता है, उसे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस प्रकार शुद्धि करके बुद्धिमान मनुष्य को अपने घर में जाकर रात्रि वस्त्र का त्याग करना चाहिए। तब देवता के कक्ष में द्वार पर बैठे बुद्धिमान शुद्ध व्यक्ति को अनंत भगवान, सर्वोच्च भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। हे राम, हे काले शरीर वाले, हे विष्णु, हे नारायण, हे दया से परिपूर्ण जनार्दन, हे संसार के निवास, हे केशव, मेरे पाप को दूर करो। हे पीले वस्त्र धारण करने वाले, हे अनंत, हे पद्मनाभ, हे संसार से परिपूर्ण, हे वामन, हे भगवान जिसने आपकी शरण मांगी है उसकी शरण बनो। हे दामोदर, हे यदु मिश्रेश, हे श्री कृष्ण, हे दया के सागर, हे कमल नयन, हे देवराज, हे वसुदेव, मुझ पर कृपा करे। हे गरुड़ ध्वजधारी, हे गोविंद, हे सबके समर्थक, हे गदाधारी, हे तुम्हारे हाथ में शंख है, तुम्हारे हाथ में चक्र है, हे तुम्हारे हाथ में कमल, हे हटाओ मेरी विपत्तियां। हे लक्ष्मी के सुख, हे विष्णु, हे ऋषिकेश, हे देवताओं में श्रेष्ठ, हे पुरुषोत्तम, हे कंस के पुत्र, हे कैटब के शत्रु, मेरे भय को दूर करो। हे श्रीपति, हे श्रीधर, हे भगवान, हे श्रीदा, हे श्रीकर, हे माधव, हे सर्वोच्च ब्रह्म, हे सर्वोच्च धाम, हे अपरिवर्तनीय, मेरी शरण बनो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार विष्णु को स्मरण करके वे बुद्धिमान पुरुष हाथ जोड़कर घर में जाकर इस प्रकार कहता है। हे भगवान, हे श्रीपति, हे श्री कृष्ण, हे देव की पुत्र, हे भगवान, हे जगत के स्वामी, अपनी नींद त्याग दे। याद ये सुबह का समय है। तब बुद्धिमान मनुष्य को मन में यह विचार करना चाहिए कि देवकी का पुत्र लक्ष्मी सहित शैया पर निद्रा त्याग कर बैठा हुआ है। तब विष्णु के भक्त को कृष्ण को अपना चेहरा धोने के लिए पानी से भरा एक दिव्य ढका हुआ बर्तन देना चाहिए। बुद्धिमान लोग सर्वोच्च स्वामी की सेवा करते हैं, जैसे नौकर अपनी आजीविका के लिए अपने स्वामी की सेवा करते हैं। हे ब्राह्मण ऋषि, जो संसार के स्वामी को अपने सेवक के रूप में सेवा करता है, उसकी इच्छित वस्तु शीघ्र ही पूरी हो जाती है। जैसे सेवक डरकर अपने स्वामी की सेवा करते हैं, वैसे ही बुद्धिमान लोग सदैव भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति निर्भर होकर उसकी इच्छा से उसकी सेवा करता है, वे बुरा सेवक ही है, वे भक्त नहीं होगा। इसलिए हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अंतिम परम सुख की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हमेशा लक्ष्मी भगवान की सेवा करनी चाहिए। सुबह विष्णु के भक्त को विष्णु के शरीर से इस्तेमाल किए गए फूल, रात के दौरान पहने जाने वाले वस्त्र और बासी चंदन को भी उतार देना चाहिए। तब बुद्धिमान व्यक्ति को स्वयं मंदिर में झाड़ू लगाना चाहिए। उसे दूल्हे से धीरे धीरे साफ करना चाहिए। वे मनुष्य मनोने के उतने ही 100 काल तक विष्णु के घर में रहेगा जितनी धूल के कण मंदिर से निकलते हैं। यहाँ तक कि विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाने वाले ब्राह्मण का 11वें सर्वोच्च पद पहुँच जाता है। ज्यादा कहने से क्या फायदा। उस मंदिर को ऊन और गोबर से लीपना चाहिए। उस मंदिर में बुद्धिमान व्यक्ति को विष्णु का स्मरण करना चाहिए। हे जैमिनी, मैं तुम्हें विष्णु के मंदिर पर लेप लगाने वाले के धार्मिक गुरु में संक्षेप में बताता हूँ। ये बात सुनो, ये विष्णु के घर में हजारों कल्पों तक सुखपूर्वक निवास करेगा। जैसे धूल के कण नष्ट हो जाते हैं, जो विष्णु के मंदिर में झाड़ू लगाता है और लेप लगाता है, उसे सर्वोच्च लोक प्राप्त होता है। तो फिर उसके बारे में क्या कहा जाए जो भगवान की पूजा करना जानता है। जब इंद्र की विपत्ति के कारण वे स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हो, तो उसे अपनी पत्नी को विष्णु के मंदिर में नियुक्त कर देना चाहिए, अथवा उसे अपने अच्छे चरित्र वाले समर्पित पुत्र या अपने भाई या बहन को मंदिर के में नियुक्त करना चाहिए। उसे स्वयं विष्णु की सेवा के लिए आवश्यक वस्तुओं को 7 या 3 बार शुद्ध जल से बहुत सावधानी से
धोना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि तांबे के बर्तन अमल से, बेल धातु के बर्तन राख से, लोहे के बर्तन आग से शुद्ध होते हैं। विष्णु धनवान व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होते जो जगत के स्वामी विष्णु को लोहे के बर्तन में जल से स्नान कराता है। यदि वे ऐसा अज्ञानतावश करता तो वे गंगा में स्नान के माध्यम से शुद्ध हो जाता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, समृद्धि में व्यक्ति को सदैव एक नियम का पालन करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि विपत्ति में कोई नियम नहीं होता। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब सावधानी पूर्वक धोया हुआ शंख भूमि का स्पर्श करता है तो वे 100 बार धोने के बाद पवित्र हो जाता है। इस प्रकार पूजा की सामग्री को अच्छी तरह धोकर स्नान के लिए सामग्री लेकर किसी सरोवर पर जाना चाहिए। यदि वे बिना स्नान के लिए घर आता है तो उसे उस दिन उसके पितरों के समूह उसके द्वारा दिए गए तर्पण को स्वीकार नहीं करते। जो मनुष्य मूर्खता पूर्वक स्नान करने या भोजन करने जाने वाले के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, वे नरक का वासी होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो व्यक्ति स्नान के लिए तालाब में जाता है वहां मलमूत्र त्यागता है और मलमूत्र का भक्षण करता है, फिर बुद्धिमान व्यक्ति को स्नान करके नियम अनुसार तर्पण करके विष्णु का स्मरण करते हुए घर आना चाहिए। फिर हे ब्राह्मण, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण को आंगन में अपने दोनों पैर धोने के बाद देवता के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। जो व्यक्ति बिना पैर धोए मंदिर में प्रवेश करता है उसका 1 वर्ष का अर्जित धार्मिक पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को स्नान करके आंगन में पैर धोकर देवता के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। बैठकर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने बाएं हाथ से अपने पैरों के जोड़े को धोना चाहिए। हे ब्राह्मण, फिर उसे अपने दोनों हाथ सावधानी से धोने चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो मूर्ख अपने एक पैर को दूसरे पैर से या दाहिने हाथ से धोता है, लक्ष्मी उसे अवश्य त्यागती है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को बैठकर पूर्ण एकाग्रता के साथ सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हुए विष्णु की पूजा करनी चाहिए। मृग चरम या बाघ चरम के शुद्ध आसन पर या केवल वस्त्र आसन पर या दर्भा या फूलों के आसन पर बैठकर उसे लक्ष्मी भगवान की पूजा करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को कभी भी लकड़ी के आसन पर बैठकर विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। हे पृथ्वी, तुम विष्णु द्वारा धारण की गई हो, तुम सभी लोगों का पालन पोषण करती हो, इसलिए हे सब कुछ सहन करने वाली, मुझे रहने के लिए एक उत्कृष्ट आसन दे दो। इस प्रकार बोलते हुए विष्णु के उपासक को आसन बिछाकर उस पर बैठ जाना चाहिए। उसे कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। शंख में अत्यंत सुगंधित और मंत्रोच्चार से शुद्ध किया हुआ जल डालकर लक्ष्मी सहित स्वामी को स्नान कराना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैमिनी, मैं तुम्हें उस व्यक्ति का फल बताऊंगा जो श्रद्धेय जनार्दन को शंख के जल से स्नान कराता है। ब्राह्मण गाय, स्त्री की हत्या, गर्भपात कराना या शराब पीने के पापों से मुक्त होकर वे वैकुंठ जाता है और वहां सभी सुखों का आनंद लेता है। हे ब्राह्मण, यदि कोई मनुष्य विष्णु की छवि देखकर उनकी पूजा करता है तो वे भगवान लक्ष्मी की कृपा से जो कुछ भी चाहता है उसे शीघ्र प्राप्त होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बुद्धिमान व्यक्ति को शंख के अभाव में एक बर्तन में सुगंधित जल और तुलसी पत्ते रखकर विष्णु की छवि को स्नान कराना चाहिए। फिर भगवान की प्रतिमा को स्नान कराकर उत्तम आसन पर बैठाकर उनके संपूर्ण शरीर पर सुगंधित चंदन का लेप करना चाहिए। जो मनुष्य चक्रधारी के शरीर को तुलसी की लकड़ी के कीचड़ से उपचारित करता है उस पर विष्णु सदैव प्रसन्न होते हैं। हे जगत के स्वामी, अपनी सुगंध से सुख देने वाली तुलसी के पत्तों की ये माला आपको अर्पित की जाती है। सदैव बहुत प्रसन्न रहो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस स्तोत्र के साथ तुलसी के पत्तों की माला से सुशोभित और प्रसन्न होकर महान विष्णु क्या नहीं देते। फिर उसे वेद की ऋचाओं के साथ पवित्र अनुष्ठान करना चाहिए। तब बुद्धिमानों को पुराणों के मंत्रों से दिशाएं निर्धारित करनी चाहिए। कृष्ण पूर्व में रक्षा करे, देवकी का पुत्र दक्षिण पूर्व में रक्षा करे, राक्षसों के शत्रु दक्षिण दिशा में, मधुसूदन दक्षिण पश्चिम दिशा में, श्रीमत मध्यवर्ती दिशाओं में, श्रीधर ऊपर की ओर, कछुए के रूप वाली और दया से भरी सार्वभौमिक आत्मा नीचे से, वे सभी जो विष्णु के पूजा के समय बाधा उत्पन्न करते हैं, विष्णु के नाम के से घायल होकर दूर हो जाए। इस प्रकार दिशा निश्चित करके वे झुककर और हाथ जोड़कर आगे बताए जाने वाले स्तोत्र के माध्यम से एक गंभीर प्रतिज्ञा करता है। हे देवों के देव, हे जनार्दन, मेरे द्वारा शुरू की गई इस पूजा को बाधाओं से मुक्त और सफल बनाए, प्रसन्न होइए। हे सर्वोच्च देवता, विष्णु के भक्त को इस प्रकार गंभीर प्रतिज्ञा करके सब कुछ जानकर अपने शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न देवताओं को सौंप देना चाहिए
और ताजे बादल के समान, कमल के समान आंखों वाले भगवान विष्णु का हृदय से ध्यान करना चाहिए। पीला वस्त्र धारण करने वाले, अत्यंत आकर्षक मुस्कुराता हुआ चेहरा वाला, कदम्ब के फूलों की माला से सुशोभित, बहुत बड़ी भुजाओं रखने वाला, सिर पर मोर के पंखों की पंक्ति के साथ कानों में कुंडल रखने वाला, अपनी मधुर ध्वनि से दसों दिशाओं को मोहित करने वाला, बांसुरी बजाकर ग्वालबालों से घिरे हुए और आकर्षक वृंदावन में रहते हुए, इस प्रकार देवताओं के स्वामी विष्णु का ध्यान करके वे सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करते हैं। विष्णु के भक्त को भक्ति पूर्वक उनका आवाहन करना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पैर धोने के लिए पानी, पूजा की सामग्री और पीने के लिए पानी कृष्ण को अर्पित करना चाहिए, जिनका आवाहन किया जाता है और जो मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्रदान करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को देवकी के पुत्र और सभी देवताओं के भगवान श्री कृष्ण की कोमल तुलसी के पत्तों या आकर्षक फूलों से पूजा करनी चाहिए। मत्स्य अवतार को नमस्कार, कूर्म अवतार को नमस्कार, वराह अवतार को नमस्कार, हे हरि आपको नमस्कार, वामन अवतार को नमस्कार, शक्तिशाली राम को नमस्कार, दया करके शुद्ध बुद्ध ज्ञानी को नमस्कार, कल्कि तुम्हें नमस्कार, आपको अनेक रूपों में नमस्कार, नारायण कृष्ण गोविंद, शार्ग धनुष धारक, दामोदर भगवान देवों के देव आपको नमस्कार, ऋषि कोश को, शांता को, व्यामपाद को नमस्कार, लक्ष्मीपति को नमस्कार, कमल के समान नेत्र वाले को नमस्कार, अनंत आपको नमस्कार, आपके हाथ में गदा है आपको नमस्कार, गरुड़ पताका धारी आपको नमस्कार, आपके हाथ में चक्र है आपको नमस्कार, आपके हाथ में कमल है अच्युत को बार बार नमस्कार, राक्षसों के शत्रु सभी अभष्ट वस्तुओं को देने वाले आपको नमस्कार, मैं हमेशा माधव, सुरेश, विष्णु सर्वोच्च आत्मा, मुकुट और कान की बाली वाले को नमस्कार, आदरणीय आपको नमस्कार, बुद्धिमान व्यक्ति को जिसे गरुड़ कहा जाता है, इस भजन के साथ गरुड़ को नमस्कार, शंख चक्रधारी गदा को बारंबार नमस्कार, कमल को, उनकी तलवार नंदका को बारंबार नमस्कार। इस प्रकार देवताओं के स्वामी भगवान की, उनकी पत्नी, वाहन और हथियारों सहित पूजा करके बुद्धिमान व्यक्ति को 8 अक्षर वाले सूत्र को दोहराना चाहिए। तब बुद्धिमान व्यक्ति को भक्ति पूर्व 8 अक्षर वाले सूत्र को दोहराकर विष्णु को कोई उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ अर्पित करना चाहिए। विष्णु के भक्त को भगवान विष्णु को धूप, दीप, तांबुल और अन्य उपहार भी अर्पित करने चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो विष्णु को चंदन और अगरू से सुगंधित उत्तम धूप अर्पित करते हैं, उसकी इच्छित वस्तु शीघ्र ही पूरी होती है। हे ब्राह्मण, जो विष्णु को घी से सुगंधित धूप अर्पित करते हैं, वे करोड़ों पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को जाते हैं। जो विष्णु को राल से सुगंधित धूप अर्पित करते हैं, वे देवताओं के लिए भी दुर्गम सर्वोच्च लोक में जाता है। विष्णु एक क्षण में उसके सारे पाप दूर करते हैं। जो उन्हें घी या तिल के तेल से दीपक जलाता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे जैमिनी, जो कपूर से सुगंधित तांबुल विष्णु को देगा, उसे मुक्ति मिलेगी। जो खदीरा के साथ तांबुल दान करता है, वे यहाँ सभी सुखों का आनंद लेने के बाद अंततः विष्णु के स्थान पर जाता है। जो मनुष्य विष्णु को जयफल के साथ तांबुल चढ़ाने के बाद स्वर्ग प्राप्त करता है। हे विष्णु के भक्त, जैमिनी को शंख में जल चढ़ाकर रखकर बताए जाने वाले स्तोत्र के साथ उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। हे जगत के मित्र जनार्दन, हे अपने शरण में आने वाले रक्षक, हे स्वामी, मुझे अपने सेवक का दर्जा दो। हे जैमिनी, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के धार्मिक गुणों का फुल संक्षेप में बताऊंगा जो इस भजन के साथ विष्णु की परिक्रमा करेगा। विष्णु की परिक्रमा के प्रत्येक चरण में ब्राह्मण की हत्या पाप होते हैं जैसे और अन्य प्रमुख पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों कल्पों तक एक मनुष्य विष्णु के साथ उतने ही आनंदित होता है जितने चरण वे विष्णु की परिक्रमा करते समय श्रद्धा पूर्वक चलता है। जब कोई मनुष्य विष्णु की परिक्रमा करते हुए धीरे धीरे कदम चलता है तो उसे हर कदम पर अश्वयज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसारिक अस्तित्व में सभी के चारों ओर घूमने से प्राप्त फल की तुलना में विष्णु के चारों ओर घूमने से 1 करोड़ गुना अधिक फल प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जो विष्णु की प्रतिमा के सामने अपनी परिक्रमा करता है, उसे भी वही फल मिलता है। अन्य कई शब्दों से क्या उपयोग, एक बुद्धिमान व्यक्ति को शिव की परिक्रमा करते समय उस पानी का प्राप्त करने के लिए प्राप्त पात्र को पार नहीं करना चाहिए जिससे लिंग को स्नान कराया गया हो।
इसे पार करने से तो उसकी शिव की पूजा निष्फल होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो एक बार भी विष्णु की परिक्रमा करेगा वह ये निश्चित रूप से हर जन्म में एक संप्रभु सम्राट बनेगा। हे ब्राह्मण, जो विष्णु की 2 बार परिक्रमा करता है उसे 3 दिन के भीतर इंद्र पद प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो मनुष्य विष्णु की शव की 2 बार परिक्रमा करेगा वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के शरीर में प्रवेश करेगा। हे जैमिनी, जो मंदिर में प्रवेश करने के बाद विष्णु की छवि पर शंख लहराएगा उसे देवताओं द्वारा सम्मानित किया जाएगा। जो व्यक्ति विष्णु को भूमि पर दंडवत प्रणाम करता है उसके शरीर का पाप उसी क्षण भस्म हो जाता है। जो जनार्दन को हथेलियों जोड़कर और सर पर रखकर नमस्कार करता है उसे लक्ष्मीपति विष्णु सर्वोच्च स्थान देते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं जो प्रभाव बता रहा हूँ उन पुरुषों की धार्मिक योग्यता को सुनो जो अपने पूरे शरीर को जमीन पर गिरा देते हैं और विष्णु को नमस्कार करते हैं। हजारों कल्पों तक धूल के कणों के समान जिनसे उनके शरीर सुशोभित होते हैं, ये लोग विष्णु के साथ रहते हैं। फिर विष्णु से उतारे गए फूल विष्णु के भक्तों को चढ़ाए जाते हैं। ऐसा कहकर भक्त को विष्णु की छवि से उतारे गए फूलों को जमीन पर गिरा देना चाहिए। फिर वे स्वयं विष्णु से उतारे गए फूलों को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जिसके सर पर विष्णु की छवि से उतारे गए फूल दिखाई दे उसे वास्तव में विष्णु ही समझना चाहिए। सभी देवता विष्णु के लिए खाने योग्य वस्तुओं का प्रसाद लेते हैं और उनकी छवि से फूल उतारते हैं जिन्हें प्राप्त करना कठिन होता है और जो पापों का नाश करते हैं। फिर मनुष्य के बारे में कहने की क्या जरूरत। हे जैमिनी, तुलसी का पत्ता सूंघने वाले विष्णु के भक्त के शरीर में बचे हुए सभी पाप नष्ट होते हैं। जिसकी नाक में तुलसी के पत्ते की सुगंध जाती है उसके शरीर के रोग नष्ट होते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो तुलसी के पत्ते की सुगंध पाकर प्रसन्न होता है उसके घर में सदैव आनंद रहता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी हथेलियां जोड़कर विश्व के स्वामी की स्तुति करते हुए इस भजन का पाठ करना चाहिए। हे नारायण, हे विश्वरूप, हे विश्व के स्वामी घर आओ। हे भगवान, अपने स्थान पर जाइए, सदैव प्रसन्न रहिए। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व से परिपूर्ण, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार जो पूजा की वे आपकी कृपा से दोष रहित हो। तब बुद्धिमान को चाहिए कि वे भक्ति पूर्वक परम आत्मा विष्णु के चरणों में बहता हुआ जल ग्रहण करे और सभी पापों से मुक्त हो जाए। जो विष्णु के चरणों से बहती हुई जल की एक बूंद भी धारण करता है उसने सभी पवित्र स्थानों में स्नान कर लिया। मैंने तुमसे सच कहा है। उसे विष्णु के चरणों से बहते हुए जल का स्पर्श करना चाहिए, इससे उसे गंगा स्नान का फल मिलेगा, क्योंकि गंगा का जल विष्णु के चरणों से निकला हुआ जल है। जो विष्णु के चरणों से बहते हुए जल को छूता है उसकी काल मृत्यु नहीं होती, ना ही रोग का भय होता है। पापी मनुष्य भी अपने पापों और रोगों के विनाश के लिए प्रतिदिन विष्णु के चरणों से बहने वाले जल की औषधि का पान करे। हे ब्राह्मण, जो मनुष्य विष्णु के चरणों से बहता हुआ जल पीता है उसके शरीर का पाप क्षण भर में नष्ट होता है। जैसे औषधि से शरीर का सारा रोग नष्ट हो जाता है उसी प्रकार विष्णु के चरणों के जल से सारे पाप नष्ट होते हैं। हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें उसके धार्मिक गुणों के बारे में बताऊंगा जो तुलसी के पत्ते के साथ विष्णु के चरणों से बहते हुए शुद्ध जल को अपने सर पर ले जाएगा। वे ब्राह्मण की हत्या जैसे सभी पापों से मुक्त होता है और विष्णु का रूप धारण करता है। अंततः विष्णु के शहर में जाता है, उनके साथ आनंद मनाता है। मेरु पर्वत के माप के बराबर सोना देने से भी अधिक फल विष्णु के चरणों से निकले जल को छूने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य विष्णु के चरणों से बहते हुए जल को छूता है उसे वे फल मिलता है जो मनुष्य 1 करोड़ घड़े देने से नहीं मिलता, या जो 7 दीपों सहित पृथ्वी को ब्राह्मणों को देने से नहीं मिलता। हजारों अश्व यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक फल विष्णु के चरणों से बहते हुए जल को छूने से प्राप्त होता है। एक मनुष्य को विष्णु के चरणों से निकले हुए जल का स्पर्श करने से 100 कुओं का दान देने से प्राप्त होने वाले धार्मिक पुण्य से भी एक फल बड़ा प्राप्त होता है। इस मामले में ज्यादा बोलने से क्या फायदा, मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। विष्णु के चरणों से निकले जल के स्पर्श से मनुष्य मुक्त होता है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं बार बार दृढ़ता पूर्वक कह रहा हूँ, जो विष्णु के चरणों से बहते हुए जल को छूता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो विष्णु को अर्पित किए गए भोजन के बचे हुए भाग को भक्तिपूर्वक खाएगा जो सभी पापों का नाश करता है वे सर्वोच्च पद पर जाएगा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन जो मिलना कठिन है खाता है उसका शरीर ब्राह्मण की हत्या के समान पापों से दूर होता है।
मुक्ति की भूमि जिसे महानतम देवता जैसे देवताओं द्वारा भी प्राप्त करना कठिन है। वे एक दासी की तरह उनकी आज्ञाकारी होगी जो विष्णु को अर्पित किए गए भोजन को खाती है। विष्णु शीघ्र ही उसे अपने शरीर में ले लेते हैं, जो विष्णु को अर्पित किए गए किसी भी खाद्य पदार्थ को त्यागे बिना विष्णु की पूजा करते हैं। हे ब्राह्मणों के स्वामी, मैं आपको महान विष्णु को अर्पित किए जाने वाले भोजन की प्रभावशीलता कैसी बता सकता हूँ, जिसके भोक्ता पर विष्णु भी निर्भर है। हे ब्राह्मण, जो व्यक्ति हर महीने उचित धार्मिक अनुष्ठान के बिना भी इस प्रकार भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की उत्कृष्ट पूजा करेगा, वे भी विष्णु का प्रिय होगा और वही फल प्राप्त करेगा जो धार्मिक अनुष्ठान जानने वाले को मिलता है। उचित धार्मिक समारोह के साथ विष्णु की पूजा करना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे भगवान, अगर भक्ति नहीं है तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भले ही उनकी पूजा कई खाद्य पदार्थों से की जाए, इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य को उतना ही फल मिलता है जितनी उसकी ईश्वर के प्रति भक्ति होती है। विष्णु की वे पूजा का जो मनुष्य बिना भक्ति के करते हैं, वे गलत समय पर की गई पूजा होगी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ज्ञान ही भक्ति का मूल है। भक्ति विष्णु का मूल है। पूजा के कारण मुक्ति के आगमन के लिए मूल वृष्टि की संतुष्टि है। हे बुद्धिमान मनुष्य, जो कुछ भी, यहाँ तक कि थोड़ा सा भी, जो प्रत्येक कार्य विश्वास के साथ होता है, हे ब्राह्मण, जो थोड़े से जल से भी भक्ति पूर्वक विष्णु की पूजा करता है, उसे विष्णु का पद प्राप्त होता है, क्योंकि विष्णु अपने भक्तों पर निर्भर होते हैं। हे ब्राह्मण, ये संपूर्ण संसार व्यर्थ है। विष्णु की पूजा ही एकमात्र सत्य है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को अनंत रूपों वाले कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।